महाकुंभ मेला का आयोजन विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां हिंदू सनातन धर्म के लोग, किसी एक धर्म के लोग एक साथ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। दरअसल कुंभ मेले की शुरुआत के पीछे धार्मिक आध्यात्मिक कहानी ये है कि समुद्र मंथन जब देवताओं और असुरों के द्वारा किया गया तो अंतिम दिन अमृत कलश प्राप्त हुआ था, और उस अमृत कलश को देवराज इंद्र का बेटा जयंत अदृश्य रूप में लेकर फरार हो जाता है। असुर उसका पीछा करते हैं और इस तरीके से 12 दिन तक असुरों और देवताओं में अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए युद्ध होता है। ये युद्ध तब तक होता है जब तक कि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके और देवताओं और असुरों के बीच अमृत पान नहीं कराते हैं। जब देवराज इंद्र का बेटा जयंत अमृत कलश को लेकर के और स्वर्ग की तरफ अग्रसर हुआ तो कहा जाता है कि वो थक गया, इसलिए जलपान करने के लिए गंगा जमुना सरस्वती के तट पर अमृत कलश को रख करके जलपान किया, यानी अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद गंगा के तट पर हरिद्वार में जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं, वहां फिर अमृत कलश रखा। गोदावरी नदी के तट पर, कहाँ, महाराष्ट्र में गोदावरी, वारुणी, थारुणी, इन 3 नदियों के संगम पर उसने अमृत कलश को रखा। जबकि मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और इन दरमियान अमृत की कुछ बूंदें वहाँ पर गिरी और उसके वजह से वो स्थल इतने पुण्य पवित्र हो गए जहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पाप धुल जाते हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच छीना झपटी के वजह से इन जगहों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। जो भी हो, लेकिन आदि शंकराचार्य के द्वारा यहाँ पर प्रतिवर्ष कुंभ मेले का आयोजन का श्री गणेश किया गया था। हालांकि वेनसांग के द्वारा अपने साहित्यों में इस बात का उल्लेख किया गया कि प्रतिवर्ष प्रयागराज संगम में वर्धन वंश का राजा हर्षवर्धन के द्वारा भी महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता था और प्रतिवर्ष वहां पर हर्षवर्धन